नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाल, जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे। आज भागीरथ चरित्र और गंगा अवतरण। गंगा अवतरण की कथा 9वें स्कंद का 9वां अध्याय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की। दिलीप ने, परंतु वे भी असफल रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। भागीरथ जी लाएंगे गंगा को। तो भागीरथ, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया। आप मृत्युलोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भागीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। जब शिव जी ने धारण किया था, तो इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप को धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भागीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भागीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया हो, जो संसार के उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ है और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। वे अपने अंग स्पर्श से ही तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण करेंगे, वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूत में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी इस प्रकार कहकर राजा भागीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिवजी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का स्पर्श संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र है। इसके बाद राजऋषि भागीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। अब गंगा का आगमन सुन रहे हो ना ढंग से। इस प्रकार गंगा सागर है, संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया।
आजकल कल गंगा सागर का उद्घाटन हुआ, गंगा जल के मेले का ममता ने किया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर को राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से वे भी स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख को स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर गंगा जी में इसका सेवन करते हैं, उनका संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ भी कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काट कर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काटते। इसमें कौन बड़ी बात है। भगीरथ का पुत्र था श्रुत का नाव, यह नाव पूर्वोक्त नाव से भिन्न है। नाव का पुत्र था सिंधुदीप और सिंधुदीप का आयुताऊ के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था। बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई मित्र सह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमासपाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था, फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपा करके बतलाइए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाइयों को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अवश्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राक्षस का नहीं, राजा का नहीं, तब उन्होंने इस शाप को केवल 12 वर्ष तक के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ जी को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश, पृथ्वी सबके सब तो जीवन में ही हैं, तब यह तीर्थ जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों में डाल लिया। इसी से उनका नाम मित्रसेन हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कलमासपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमासपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को सहवास के समय देख लिया। कलमासपाद को भूख तो लगी ही थी, उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी को कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, हे राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और उच्छ्वा कुंच के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे मेरा ये ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन,
यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाला है। इसलिए वीर इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम परम ब्रह्म की समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं। आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजऋषि के हाथों से मेरे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पति का वध किसी प्रकार भी उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी निरपराध पति को क्षत्रिय या ब्रह्मादि पति का वध कैसे ठीक समझ सक रहे हैं? ये तो गौ के समान निरीह हैं। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा लीजिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने साप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया। रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात तुझे सुझाव देती हूँ। इस प्रकार मित्र सह को शाप देकर ब्राह्मणी अपनी पति की अस्थियों तो धड़कती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई। उसने वही गति प्राप्त की जो उसको पतिदेव को मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी का शाप पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्मों के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भधारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ और परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे। तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया। इसी से उसका नाम था नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ के एडबिड और एडबिड के राजा विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया। जब उन देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी की बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुँह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की,
क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आप स्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों में मैं भी नहीं क्षमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त में चढ़ गए थे, मोवाल्य चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित, भगवान ने राजा खटवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में अज्ञान मूलक आत्मभाव में उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात परम ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान है, परंतु वह शून्य नहीं परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। 10वां अध्याय भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। अब राम जी की लीलाओं का वर्णन आ चुका है 10वें अध्याय में, 9वें स्कंद का 10वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ। रघुवंश चालू, रघुवंश तभी से रघुवंश कहते हैं। रघु के पुत्र बाबा थे उनके। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यह आप सबको पता ही है। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है, तुमने अनेक बार भी सुना होगा। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया था और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सकुमार थे कि परम सकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा की नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहन करना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उन्हें उनकी भौहें तन गईं, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। उसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा, लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। श्री भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण जी के सामने ही मरीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। परंतु जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों में सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात नहीं उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईंट तोड़ डाले। भगवान ने जिन्हें अपने वक्ष स्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वो वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता जी के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी।
वे गुणशील अवस्था शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या के लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीच से रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचनों को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा ही वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने प्राणों की समान प्यारे राज और लक्ष्मी प्रेमी तेजी मित्र महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की, वैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित थी, कामवास के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खरदूषण त्रिशरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला। अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरपूर वन में वे इधर उधर विचरते करते रहे। परंतु जब रावण ने सीता के रूप गुण और सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना के आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के बेच में मारीच को उनकी पर्णकुटीर के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाणों से उसे बात की और बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए, तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में बीच नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान बेधी नंदिनी सकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। से तदंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी को बिछड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दिन की भांति घूमने लगे। और इस प्रकार उन्होंने वह शिक्षा दी जो स्त्रियों के आसक्ति रखते हैं, उनकी यही दिशा और गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया, जिसके सारे कर्म बंधन भगवत भक्त सेवा रूप में कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया। इसके बाद अनंतर सुग्रीव और वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तदंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला कर रहे थे। करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। वह उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा, भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नज़र समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगरमच्छ खलबला गए और डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर अपने सिर पर बहुत से भेंट लेकर भगवान के चरण कमलों में शरण में आया। इस प्रकार कहने लगा, ए अनंत, हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सके। जाने भी कैसे हैं? आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तन में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सत्य गुणों की स्वीकार कर लेते हैं, तब देवताओं की रजोगुण की स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की और तमोगुण की स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। वीर शिरोमणि, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपुत्र रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध लीजिए, जिससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चल के बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे, तब वे आपके यश का ज्ञान करेंगे। जब भगवान श्री राम ने अनेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र को पुल बांधा,
जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा उठा कर लाते थे तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर काँपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव और नल नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरों सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। तब वह हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानर राज सेना की लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, राज सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्होंने वहाँ की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश, चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों के किसी नदियों को मत डाला है हो। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ कुंभ, दुर्मार्ग दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त आदि का विकम्पन आदि सभी बांधवों को, अनुचरों, पुत्र मेघनाथ और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की विशाल सेना तलवार, त्रिशूल और धनुष प्राप्त षष्ठी शक्ति, बाण, भाले, खड़ग आदि शस्त्र अस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव और लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नल नील, नील अंगद, जाम्बुवान, पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। श्री रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि और सेनापति राक्षसों की चतुरंगणी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा, बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हो जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हल्लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा नीच और निर्लज्ज और निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमानी को यह फल दिए बिना मैं रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। इस प्रकार रावण के फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ा हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुख से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं, उस समय उसके परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी, रणभूमि में आई। उन्होंने देखा उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए। वे अपने हाथों से अपनी छाती पीट पीट कर अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन हुआ था जब आपके वैसे समस्त लोगों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा। आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं। यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कोई कमी न थी, परंतु आप काम के बस में हो गए और वह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी हैं और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यह भूल आपकी दुर्दशा का कारण बनी। कभी आपके कामों से
हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था। आज हम अब सब ये सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गीदों का आहार बन रहा है और अपनी आत्मा को आपने नरक में अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी नासमझी और कामुकता का परिणाम है, कामुकता का फल भी है। ये सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्रों के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष से नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्होंने विरह की व्याधि से उत्पीड़ित अत्यंत दुर्बल हो रही थीं। अपनी प्राण प्रिय अर्धांगिनी को श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भराया। उधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व लंकापुरी का राज दिया और एक कल्प की आयु दी। इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण और सुग्रीव सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे। उधर भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गौमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर दाव बिछाकर सोते हैं। उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी हैं। तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर गया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चले। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तो सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ साहूकार श्रेष्ठ बारांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक, महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थीं। भगवान की देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी और भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल में भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा से बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कौशल देश के रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान की बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, आनंद कर नाचने लगे। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली और विभीषण ने श्रेष्ठ चंवर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित, शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडल, अंगद ने सोने का खड़ग और जाम्बुवान ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ वे बंदी जने स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई कि मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हों।
इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पूरी आनंद उत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या और अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों को यथा योग्य सम्मान किया। उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार कर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने श्री भगवान के साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपनी पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठीं। उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया, अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। इस समय उनका सारा शोक मिट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति जी ने जैसे ही इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्र के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं, अलंकार धारण किए। सभी भाइयों ने जानकी जी को भी सुंदर सुंदर वस्त्र पर अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया। उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हीं की अपने पिता की मानती थी। परीक्षित, जब प्राणियों को कुछ सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए, तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था कि मानो सतयुगी है। परीक्षित, जब समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष और द्वीप, समुद्र तब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। इंद्रिय जीत बल भगवान श्री राम के राज करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे, उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र और राज ऋषियों के से थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराती रहती थी। 10वां अध्याय ब्राह्म। 11वां अध्याय भगवान श्री राम शेष लीलाओं का वर्णन। श्री राम की और जो लीला हुई उनका वर्णन। फिर अब ये लीलाएं चल रही हैं भगवान श्री राम की। फिर इसके बाद इक्ष्वाकुंज के शेष राजाओं का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन और कर लें। 11वां अध्याय भगवान श्री राम शेष लीलाओं का अध्ययन, लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा और ब्रह्मा को दक्षिण और अर्धवर्यु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल एकमात्र अधिकारी निष्प्रिय ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपनी शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास थी एक केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बच रहे थे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत
स्नेह है। तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, हे प्रभु, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। हे भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। परीक्षित एक बार अपनी प्रजा को स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और उल्टा है। तू पराये पर घर में रह आई है। स्त्री लोभी। राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता। सचमुच उन लोगों का प्रश्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वे अपवाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थीं। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जाति कर्म आदि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित, इस प्रकार भरत जी के भी 2 ही पुत्र उठे, तक्ष और पुष्कर। तथा शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और तुतसेन। भरत जी ने विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुबन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहाँ मथुरा नाम की पुरी बसाई। भगवान श्री राम जी के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गईं। यह समाचार सुनकर श्री भगवान श्री राम ने अपने शोकाकुल वेश में बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी उन्हें नहीं रोक सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण और बार बार स्मरण हो आया करते थे। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इस प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसा ही है। फिर ग्रहासक्त विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक राज्य किया, अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, जो दंडक बन के कांटों से बिंध गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है। उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं को प्रार्थना से यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि श्री राम, भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़ी गौरव की बात नहीं है। उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला, समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्होंने शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता थी क्या? यह सब उनकी लीला है। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों का नष्ट करने वाला है। वह इतना फैल गया कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उनकी उज्जवल कांवलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाएं सभाओं में उनका गान करते हैं। स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश मणि शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करता हूँ।
श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण घन श्याम मेरो है। जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन किया और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया, वे सबके सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी और साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है और उसे सरलता से कोमलता और गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे? भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तिरुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निरंजन निर्जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगी। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मदकणों से नीचे सींचे जाते रहते थे। ऐसा जान पड़ता था मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मदवाली हो रही हो। उस महल, फाटक, सभा भवन, विहार, देवालय आदि सुवर्ण कलश रखे थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थीं। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खम्भे और सुंदर वस्त्रों से पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण वस्त्र और पुष्प मालाओं से, मांगलिक चित्रकारियों से और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंट लेकर भगवान श्री राम के पास आते और उनसे प्रार्थना करती, हे देव, पहले आपने ही बारह रूप में पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। परीक्षित, इस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर छोड़कर द्वार पर चौड़ पड़ते, ऊंची नीची अटारियों के नीचे चढ़ जाते। अतृप्त नेत्रों से कमल नयन श्री रघुनंदन भगवान को देखते उन पर पुष्पों की वर्षा किया करते थे। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके ये महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े और प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वार तथा दहलियाँ मूंगे की बनी हुई, उनमें जो खम्भे थे वे बैदुर्य मणि के द्वारा थे। मरकत मणियों को बड़े बड़े सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थीं रंग बिरंगे मालाओं और पताकाओं की मणियों की चमक शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप तथा फूलों की कहनों से महल खूब सजाए गए हुए थे। आभूषणों को भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसमें बस सेवा में लगे रहते थे। परिचित, भगवान श्री राम आत्मा राम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष उनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते थे। वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। जय श्री राम। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सीताराम 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 कहिए, जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए। जय मुखी में हो राम नाम, श्याम सेवा हाथ में
तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। विधि का विधान जाने हानि लाभ सही, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। पल हले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। विधि का विधान जानी हानि लाभ सही, जिंदगी की डोर सौंप घात दीनानाथ के। महलों में राख चाहे झोपड़ी में बास दे। सीताराम सीताराम कहिए, जाई विधि रखे ताई विधि रहिए। धन्यवाद 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 निर्विवाद राम राम कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। आता एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से निय नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रमिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 ये, जय विधि रखे राम ताई विधि रही। आज राम जी का बाल चरित्र सब लीला हो गई है। अब आगे कल हम इक्ष्वाकु वंश के और राजाओं का वर्णन करेंगे। 12वां अध्याय यहीं विराम देते हैं 11 तक। देखो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। चलो आज प्राप्त आरती वारती हो जाओ, आरती कर लो आज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कौंडिल्य श्री भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती।
पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे, राधे श्याम। जय श्री राम।